प्रथम दृष्टया तो हमें यही लग रहा है सर इसे किसी धारदार हथियार से काटा गया था। फिर काफी गौ भक्त वगैरह आए थे जिन्होंने उग्र प्रदर्शन भी किया था, धरना प्रदर्शन किया। वाकई में जोधपुर में गौ हत्या हो रही है या कुछ और कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उनको ठोस से ठोस कार्रवाई करे और कठोर से कठोर उनको सजा दे। तो स्कूल और मंदिर के पास में मीट शॉप और ये जो गुटखा बड़ी सिगरेट की दुकान होती है, ये चीजें बंद किया जाए। प्रशासन कैमरा में चेक कर रही है, सुबह रही कैमरा चेक करवा रही है। हाँ, कैमरा में हाल तक अड़ी कोई गाड़ी नहीं आई जिनमें तो बैम में पर शक 2-3 टैक्सी जा रही है, बण में तो शक है। प्रदर्शन इतना उग्र होगा कि जोधपुर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, और उसके लिए चाहे हमें आत्महत्या करनी पड़े चाहे आत्मदाह करना पड़े, वो भी करने के लिए सर तैयार है। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल, और हमारा आप देख सको मैं सांगरिया फाटा की तरफ आप आवा उन आगे जब आप जावा तो पाल मेला रोड है। इन रोड में आपने देख सको काले अठे काफी संख्या में गो भक्त गो सेवक जो अठे मौजूद था, जिनमें हिंदू शक्ति गो सेवा संस्था का जो अश्करण भाटी अध्यक्ष है वह उठाया था। इन अलावा और भी कई गो सेवक था। आपने बता दूं कि बात कही है दरअसल बात सामने आई कि अठे गोवंश रो सिर अठे मिलो है, जिनसु अठे हंगामो हो गयो न बाद आसपास क्षेत्र वाला भी आ गया। फिलहाल के लिए अठे कुछ गो भक्त मौजूद है, गो सेवक मौजूद है, वहां बात करा। आप कल इन शाम के टाइम अठे था? हाँ अठी है। मैं कई हो प्रो बता सको कई हो मामलो? अठे वो बच्चा रो मुंडो पड़ी हो। ठीक है, नहीं वो देखियो और बाद में रौनक भाई वगैरह आया, और बाद में वो पुलिस प्रशासन लेन गया रहता। मतलब कि हाल तक तो बतायो नहीं है। कटो मिलियो इन जगह हिच पड़ी रोड रे पीछे अटे छोड़ गयो कोई? हाँ, तो कोई गिरा दियो रोड माता है। हाँ, मीटर दुकान एक आई ना, तो रात बंद करवाई थी। हाँ, 2-4 आगे वे भी बंद करवा दी। अच्छा, पच कई मामलो कई पतो पड़ियो कुछ कुन करके गयो? पुलिस प्रशासन कैमरा में चेक कर रही है, सुबह रही कैमरा चेक करवा रही है। हाँ, हाल तक उनमें 1-2 टैक्सी आ रही है, बाकी की दिख तो नहीं रही एडो की। मैंने पहले भी कभी कोई एडी वारदात हुई अटे कोई एडो कुछ? नहीं, एडो कोई नहीं हुआ। आप अटे कई रहने वाला? हाँ, मैं अटे रहने वाला। तो आसपास में कई है, मतलब आपने कई लग रहा है कि वास्तव में काटो गयो है कोई कुत्ता? देखने लाग रही है जैसे काट्यूडो है, देखा नहीं कुत्ता है तो लाग रही है काट्यूडो बराबर। कुत्ता वगैरह कोई नजदीक मरी हथियारू काटो है? हाँ, कोई हथियारू काट्यूडो जो लाग रही है। तो शव कितने टाइम पे दोपहर में पड़े है शाम में पड़े? नहीं, 5 लमसम 5-5:30 बजे बाद में ही हो। 5:30 बजे बाद में 5:30 बजे देखा जाए। 5:30 सर मैं ना क्या मेरे बच्चे को लेके गया था हॉस्पिटल में, उसी के बाद में मैं वापिस आया ना, तो यहाँ पे पड़ा था। तो मैं क्या यार ये क्या हुआ, हम तो यहाँ आया था, यहाँ बच्चे के सिर गिरा पड़ा देख के, तो हम तो भाई को फोन करके बुला। आसपास ढूंढे आप कटे कोई नीचे धड़ मिल जाए कटे? नहीं सर, हम तो ढूंढ लिए सर। सुबह आई थी 2 बार गाड़ी आई थी अंकल जी, और साहब भी आए थे। साहब आया था, पूछ देता क्या हुआ। मैं क्या थानो सुबह राहुल जी वगैरह, राहुल मीणा, डूंगर जी वगैरह सुबह पूरी अपनी कोशिश कर रही है, सब कैमरा चेक हो रही है बना। ठीक है, नहीं उन कैमरा में हाल तक अड़ी कोई गाड़ी नहीं आई जिनमें तो बैम में पर शक 2-3 टैक्सी जा रही है, बण में तो शक है। पर सुबह मैं चेक कर रही है, मैं भी साथ ही यार चेक करवा रही हूँ कैमरा। सेवा संस्था अध्यक्ष अश्करण भाटी मौजूद है, वहाँ बात करें। आप कल पहुंचा था, कई मामलों है, और आपने कई लग रहा है कि लगातार इन तरह की घटना क्यों हो रही है जोधपुर में? सर हमारी संस्था के पास 5:30 बजे यहाँ से कॉल आया था कि पाल गांव के आसपास में कोई गोवंश का सिर कटा हुआ मिला है। फिर हमारे संस्था के सदस्य और हम यहाँ पे पहुंच के प्रथम दृष्टया तो हमें यही लग रहा है सर इसे किसी धारदार हथियार से काटा गया था। फिर काफी गो भक्त वगैरह आए थे जिन्होंने उग्र प्रदर्शन भी किया था, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रशासन आई और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर जो भी अगर इस घटना की वारदात के कोई जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 72 घंटे का टाइम लिया है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर कर देंगे वो कि ये काटा गया है या डॉग बाइट है। पर हमें किसी कंडीशन में डॉग बाइट लग नहीं रही है। और सर ये जोधपुर में लगभग 4था या 5वां मामला। इससे पहले गंगाना में हुआ था, जहाँ पे लोडिंग टैक्सी में काफी हड्डियां वगैरह ले जा रहे थे, उसकी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह अभी तक हमें इशू की नहीं है गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट से एक ही चीज कहेंगे, ये जो भी रिपोर्ट है आप बना रहे, एक बार रिपोर्ट सार्वजनिक करके हमें बताए तो सर चल क्या रहा है जोधपुर में। वाकई में जोधपुर में गौ हत्या हो रही है या कुछ और कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उनको ठोस से ठोस कार्रवाई करे और कठोर से कठोर उनको सजा दे। क्योंकि इस तरह से अगर ये चलता रहा तो एक दिन हम गौ सेवक और हम जितने गौ भक्त है सबको इकट्ठा होकर और जोधपुर का शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना पड़ सकता है। जय श्री राम, जय गौ माता। जो भी यहाँ पे ये घटना हुई है, इसके आसपास में कोई भी मीट शॉप है तो वहाँ पे जाके एक बार चेक किया जाए, या कोई अनजान बन के वहाँ जाके चेक किया जाए कि वहाँ पे बीफ मिलता है या नहीं मिलता है। और वहाँ जो शॉप में, दुकान में जो मीट पड़ा है, वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर होता है या कुछ भी पोस्टमार्टम करता है वो डॉक्टर होता है, वहाँ जाके एक बार उनका जो मांस होता है उनकी चेक किया जाए कि किस चीज़ का मांस है।
तो उससे खुलासा हो सकता है कि जिस इस रोड पे घटना हुई है, यहाँ जो गौवंश का सर मिला है वो कई दुकानों पे सप्लाई हो रहा था या नहीं हो रहा था, उस चीज का ये क्लियर हो सकता है। ये होगा कि अगर यहाँ से गाड़ी निकलती है, यहाँ से गाड़ी में से गिरता है, तो आसपास की जो भी मीट शॉप है तो वहाँ जरूर सप्लाई होता होगा। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर है। मैं तो गवर्नमेंट से यही अरदास करना चाहता हूँ कि जो भी स्कूलों के पास या मंदिरों के पास मीट की दुकान या अदर कोई भी दुकान है तो उनको बंद की जाए। क्यों दिनों दिन गोवंश की हत्या होती रहती है और जो भी है तो मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिरों के आसपास जो भी मीट शॉप है वो सब बंद की जाए। मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर एरिया हो या 3 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर एरिया हो, या स्कूलों के पास में जस्ट सामने या थोड़ा दूर कोई दुकान है जहाँ गुटखा बीड़ी सिगरेट मिलती हो, जहाँ युवा आके बैठते हो, वहाँ का माहौल खराब होता हो, तो उनसे जो स्कूल है वहाँ बच्चे भी बिगड़ते हैं देख के उनको। तो स्कूल और मंदिर के पास में मीट शॉप और ये जो गुटखा बीड़ी सिगरेट की दुकान होती है, ये चीज़ें बंद किया जाए। सब आप लोग तो युवा हो, सब लोग संस्था जुड़ा हुआ हो और काम कर रहे हो गौ सेवा के लिए, लेकिन जो संत महात्मा है वे क्यों नहीं आवा कभी आगे बढ़ चढ़ के इन मामलों पे? सर इसके बारे में तो हमने भी संस्था में कई बार विचार किया है कि आज तक जोधपुर में जितनी घटना हुई है उसमें कोई संत आगे नहीं आया, कोई महात्मा आगे नहीं आया। यहाँ तक ऐसा नहीं है कि उनको इन्फॉर्म नहीं, हमने इन्फॉर्म भी किया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, पर कोई आगे नहीं आ रहा है। तो उन सबसे मेरी यही अरदास है, अगर आप सनातन धर्म के नाम पे अपनी रोटी सेक रहे हो तो मत आओ। अगर रोटी नहीं सेक रहे हो, आपको लगता है वाकई में गाय हमारी माता है और सनातन के हम पूजनीय है, तो आप जो भी ऐसा केस आता है जिसमें गौ माता की हत्या हो गई है, गौ माता के बारे में कुछ भी हो गया, वहां पर धरना स्थल पर जरूर आए। उससे हमारी टीम की और समस्त गौ भक्तों की थोड़ी हौसला बढ़ेगा और हमें और आगे काम करने का उत्साह जगेगा। गौ माता की तो अभी भारत में ये स्थिति हो गई है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कितनी बुरी स्थिति है। अगर हिंदू एक हो जाए, अगर चाहे ना कि यह सनातन धर्म में वाकई में हम इसको माता का दर्जा देते हैं और ये हमारी माता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। पर मेरे को नहीं लगता है किसी हिंदू को कोई पड़ी है। अभी अगर कुछ चीज है 2 मिनट आए हा उल्ला किया, फिर उसके बाद वो उस चीज को बोल जाता है, जबकि होता ही है कि गाय हमारी माता है। और शुरू से हमारे पूर्वजों ने कहते आए हैं कि सुबह की पहली रोटी गाय की होती है। तो गाय की रोटी देने के बाद गाय की अगर नियमित सेवा करे तो ना तो उसे कचरा खाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो ये दूध के लिए गाय का व्यापार कर रहे हैं ना, मैं उनसे बड़ा कसाई कोई नहीं मानूंगा। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक वो अपने पास में रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देता है, चाहे वो कचरा खा रही है चाहे कहीं जा रही है। और यहाँ तक तो कई आदमी अपने हिंदू ही ऐसे हैं जो उन कसाईयों को वो गौ माता को बेच देते हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि गाय कोई जानवर नहीं है, हमारी माता है, तो इसकी आप सेवा करें। दूध नहीं दे रही है तो भी सेवा करें। अपने घर में अगर बूढ़े माँ बाप भी है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी भी अपन सेवा करते हैं, तो ये भी अपनी माँ है, तो इसकी सेवा करें तो ज्यादा सही रहेगा। कई जगह पे इंजेक्शन दिया जावे कि एक्स्ट्रा दूध देवे, मिल्क देवे, इन पे भी आप बिल्कुल सर, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप जोधपुर के लगभग गोपालकों के घर में अगर एक बार जाके अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा तो सबके घर में वो इंजेक्शन मिल जाएंगे, जिन इंजेक्शन से देने के बाद गौ माता के दूध में वृद्धि होती है। वृद्धि तो क्या है, वो केमिकल है। गौ माता के शरीर में जितना भी पौष्टिक आहार होता है सब उस केमिकल के जरिए, दूध के जरिए निकल जाता है बाहर। और उसके बाद यहाँ तक ये बुरी स्थिति कर देते हैं कि जो बछड़े होते हैं उनमें भी वो दूध नहीं रखते, उनके लिए सिर्फ 4 पैसों के लिए। कई सारे लोग जो है गौशाला चला रहे हैं, आपने कई लोग रहे बिजनेस ये है या वाकई में गौ सेवा रो भाव है अंदर? इस चीज में ये है कि अगर कोई गौशाला चला रहा है तो वहां पे वो अपना धंधा लेके बैठा है, या तो वहाँ सेवा नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर जो सेवा करता है तो वहाँ जाते हैं कोई भी लोग, तो वहाँ दिखता है कि वाकई में ये चीज यहाँ फैसिलिटी है, गौ माता को कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं, आराम से रह रहे हैं। और कुछ गौशाला ऐसी होती है जो पीड़ित गाय है, जो बीमार है या उनके लग चुकी है, टूट फूट हो चुके हैं हाथ पैर, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, लेटे रहते हैं, उनमें कोई देखभाल नहीं होती, उनके तो फंका भी नहीं होता वहाँ पे। बल्कि उन्हें गौशाला में पैसा गवर्नमेंट थ्रू भी आ रहा है और जो बाहर के लोग होते हैं वो भी उनको देते हैं, प्राइवेट पैसा भी। कि मैं गौशाला का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर हमारे क्षेत्र में गौशाला है, उसमें 2 एम्बुलेंस है। और उसको हम जब भी हमने फोन किया कि सर गौ माता पीड़ित है, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, तो वो एक ही चीज कहते हैं कि रसीद कौन कटवाएगा। तो सर अगर रसीद ही कटवानी है तो हम रसीद कटवा देंगे, उससे कोई इशू नहीं है। पर अगर जिसने दानदाता ने आपको गौशाला के लिए ये एम्बुलेंस दी है, उसका फर्ज बना था तब उसने दी है, उसके बाद आप गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, अनुदान राशि आती है पर गाय, तो वो कहाँ जा रही है? मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी एक गौशाला है जिसका हम करेंगे पर्दाफाश और न्यूज में बहुत जल्दी आएगा। उस गौशाला ने बहुत बुरी स्थिति कर दी हमारे एरिया की, उसके लिए भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी सर। हमें 7 दिन रो आप टाइम दिया अधिकारी, अगर 7 दिन बाद अगर कोई निर्णय नहीं निकल पाया, कोई पता नहीं पड़ पाया तो? सर पहला तो वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता क्या है
अगर लिपापोती हो जाती है तो उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाकई में आ गया कि ये धारदार हथियार से या किसी हथियार से काटा गया है, तो सर प्रदर्शन इतना उग्र होगा कि जोधपुर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, और उसके लिए चाहे हमें आत्महत्या करनी पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, वो भी करने के लिए सर तैयार है, क्योंकि गाय हमारी माता है, उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 6 बजे के बाद में एम्बुलेंस अलाउ नहीं होती है गौशाला की। वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, और वहाँ पे एम्बुलेंस पड़ी रहती है। हम जाके आए, ठीक है। और जिस दिन सांगरिया में फाटक में गाय फंसी हुई थी, हमने मतलब हमारी खुद की पर्सनल टैक्सी, पटरी में फंस गई। हाँ पटरी में मतलब लग गई थी ट्रेन से, ठीक है। अब वहाँ पे ना लग गई थी तो हम हमारी पर्सनल गाड़ी लेके आए, इसको गौशाला पुगा के आए, और अगले बंदे के पास बाकायदा गाड़ी पड़ी है, एम्बुलेंस पड़ी है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, ये बताओ आप। ये मैं मतलब गौशाला वालों से पूछना चाहता हूँ, ये क्यों क्यों हो रहा है ये ऐसी चीजें। कल जो ये घटना हुई है, इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आश्वासन देके गए हैं कि आप इसको वहाँ ले जाओ हॉस्पिटल में और वहाँ जाके आप करो, हमने तीसरी या चौथी घटना है ये, वहाँ गए थे, वहाँ पे हमें बोला गया कि आपको इसका आश्वासन देंगे हम। फिर मैडम को फोन किया तो मैडम ने बोला मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, आप लेने आ जाओ वहाँ हॉस्पिटल में, बाकायदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। तो उसमें हुआ ये लिपापोती कर दी उन्होंने, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल्स हो गई वहाँ पे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अगर सच्चे हिंदू धर्म से अगर आते हो तो आप इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कल वाली घटना पे। मैं तो यही बोलता हूँ, ये जो आए दिन ये कांड होते रहते हैं, हत्या होती है, इनके खिलाफ जब भी धरना देते हैं कोई ना कोई मामले से क्लोज हो जाता है। मगर आज हमने धरना दिया, कोई ना कोई आएगा, कोई नेता बड़े लोग, वो हमारे धरने को तहस कर देते हैं कि भाई मामला दबा दें, क्या भाई आप 7 दिन का देंगे, 8 दिन का देंगे, वहां से रात को तो फ्री कर देते हैं। फिर हम भी फिर क्या करते हैं, फिर हम कमजोर हो जाते हैं, फिर वापिस हम उन बात को लाते हैं तो कोई बात सुनता नहीं हमारी, और आए दिन ये कांड होता है। मैं तो ये कहता हूँ इनको रोको, ये कांड हो रहे हैं, और जो ये बड़े बड़े लोग आके बीच में बोलते हैं और ये कुछ कर नहीं सकते, बाकी आते हैं यहाँ पे धरना देते हैं, समाप्त करते हैं और चले जाते हैं, बाकी बाद में उनको पूछते हैं, ना कॉल उठाते हैं ना कोई जवाब देते हैं। बोलिए गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कुल मिलाकर आप देख सको जो गोभक्त है बहुत आक्रोशित हो रखा है कि लगातार इन तरह का मामला जोधपुर शहर में आ रहे हैं। जब फिलहाल खेले आप लोग ने कहीं कहना है कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो, अपने प्यारे शहर में रख जो। मैं हूँ आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।